प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रही केंद्रीय टीम पर सीएम सुक्खू ने किया कटाक्ष। बारिश से मंडी में फिर मची तबाही, 4 की मौत। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई गाड़ियां। विधायक चंद्रशेखर ने स्थगित किया आमरण अनशन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने हाथों से पिलाया जूस। हिमाचल में नदी नालों के किनारे नहीं होगा निर्माण, गांव में नक्शे के तहत बनेंगे भवन। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में हुई भारी बारिश, मंडी, सोलन, कांगड़ा और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, पंजाब के सी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रही केंद्रीय टीम पर सीएम सुक्खू ने बड़ा कटाक्ष किया है। सीएम ने कहा कि केवल विजिट से समस्या का समाधान नहीं होगा, धनराशि और विशेष पैकेज लेकर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने लोगों का दर्द बांटा है और युद्ध स्तर पर राहत कार्य कर रहे हैं। जिन परिवारों के पूरे घर तबाह हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए की सहायता की उम्मीद है, जबकि पीडीएनए के तहत अब तक केवल 400 करोड़ की किस्त ही मिली है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी 1500 करोड़ रुपए के रिलीफ की जो आशा हमारे प्रधानमंत्री जी से है, उस पर हमारी आंखें टिकी है। और निश्चित रूप से क्या वो स्कीम बेस्ड आता है, क्या वो स्पेशल रिलीफ पैकेज के रूप में आता है, क्या वो ग्रांट आती है, ये बहुत देखने वाली बात है। महज भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन मंत्री भेज रहे हैं। मंत्री भेजने से कुछ कार्य नहीं होने वाला। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना, उससे कार्य होना है। आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो कि आज केंद्र का ये मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है, केंद्र का वो मंत्री आ रहा है। वो उनका मंत्री वहाँ जाके विजिट कर रहे हैं। फिर उस गांव में विजिट करने के बाद समस्या का समाधान कैसे होगा? उस गांव की सड़कें तो सरकार के द्वारा खोली जाएगी, उस गांव में घिरे हुए घरों को सरकार के द्वारा बसाया जाएगा। पानी की, पीने की योजना, सिंचाई की योजनाओं को, जिसमें प्रदेश सरकार का भी टैक्स है, उस पैसे की हम इंतजार कर रहे हैं, वो तो सरकार द्वारा करेगी। तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए ये जो आ रहे हैं, राजनीतिक लाभ से इसका अगर वो दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाए तो बड़ी बात होगी। और इसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे संसाधन कम है, आर्थिक तंगी है, फिर भी हम कट लगाकर हर गांव की सड़क को पहुंचाना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और महज अखबार में बयान देने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दर्द बांटने से बढ़ता है। और हमारी सरकार संवेदनशील है, हमने दर्द बांटा है। 9 दिन हमारे राजस्व मंत्री भरमौर में रहे, कोई मंत्री भरमौर में नहीं टिकता है। सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। बीती रात हुई भारी बारिश ने जिला मंडी में एक बार फिर तबाही ला दी है। यहां भारी बारिश के चलते घटी अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पहली घटना जिला के उपमंडल सुंदरनगर के तहत आने वाले निहरी तहसील के बरागटा गाँव में घटी, जहाँ बीती रात भारी बारिश के चलते भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर गिर गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। वहीं दूसरी घटना जिला के धर्मपुर बाजार में घटी। भारी बारिश के चलते यहां की सोनखड्ड में भारी उफान आ गया, जिससे धर्मपुर का बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें पानी में डूब गई और कुछ बसें पानी के बहाव में बह गई। खड्ड के किनारे जिन लोगों के घर थे वो भी पानी में डूब गए और यहाँ खड़े कई निजी वाहन भी पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें स्कूटर, बाइक और कार आदि शामिल हैं। यहाँ किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। वहीं तीसरी घटना पंडोह में घटी, जहाँ सुमा नाले पर बनी अस्थायी लकड़ी की पुलिया टूट जाने से पानी के तेज बहाव में 2 चचेरे भाई बह गए। एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। वहीं राजधानी शिमला में भी भारी बारिश से तबाही मची है। शहर में जगह जगह भूस्खलन होने की खबरें हैं। हिमलैंड में भारी भूस्खलन होने से सुबह वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। यहां 4 गाड़ियां मलबे में दब गईं। बीसीएस में भी सड़क पर भूस्खलन हुआ और यहां पेड़ गिर गया। पांजड़ी में भी 2 गाड़ियां मलबे में दब गई। टूटी कंडे के बंगाली बगीचे में भी भूस्खलन हुआ है। यहाँ मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है।
बारिश से मची तबाही पर सीएम सुक्खू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सचमुच यह हमारे प्रदेश के लिए बेहद कठिन समय है। मौसम की बदली परिस्थितियों ने तबाही का नया मंजर खड़ा कर दिया है, जिसे देखकर मन बेहद व्यथित है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। जिला मंडी में एनएच निर्माण में कमी को लेकर पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर ने आज अपना अनशन स्थगित कर दिया। आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मंडी प्रवास के दौरान विधायक चंद्रशेखर के साथ मुलाकात की और उनके आग्रह पर विधायक ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। डिप्टी सीएम ने खुद अपने हाथों से चंद्रशेखर को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। डिप्टी सीएम ने बताया कि जिन 3 मांगों पर विधायक ने आमरण अनशन को शुरू किया था, उसमें से 2 मांगों को केंद्र सरकार ने मान लिया है, जबकि तीसरी मांग भी लगभग पूरी हो चुकी है। जो मांगें पूरी हुई हैं, उसके अनुसार अब इस हाईवे के निर्माण को लेकर एक रोड मैप बनेगा। निर्माण कार्य को लेकर कमेटियों का गठन होगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। विधायक की तीसरी और प्रमुख मांग यहां तैनात मोर्च के अधिकारियों को बदलने की थी। इस पर केंद्र ने प्रदेश सरकार को लिखित में कहा है कि अगर अधिकारियों को बदला जाता है तो पूरी यूनिट को ही बंद करना पड़ेगा। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पूरी यूनिट को बंद करने संबंधी सहमति दे दी है। अब केंद्र ही इस पर आगे निर्णय लेगा। विधायक चंद्रशेखर ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने अपने आमरण अनशन को स्थगित किया है, न कि समाप्त। यदि भविष्य में भी इस तरह की कोई कोताही बरती गई तो फिर से यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब नदी नालों के किनारे निर्माण कार्य नहीं होंगे। गांव में भी नियमों के तहत नक्शों की मंजूरी के बाद भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मॉडल उप नियमों की मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायतों में तकनीकी सहायक नक्शे की जांच पड़ताल करेंगे या फिर इसके लिए किसी जांच एजेंसी को भी हायर किया जाएगा। इसके बाद भवनों के नक्शों को स्वीकृति के लिए ग्राम सभा में लाया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय हाल के मानसून सीजन के दौरान हुई भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए लिया है। मॉडल उप नियम के तहत 500 वर्ग मीटर के एरिया के भवनों के नक्शे सिंगल लाइन में स्वीकृत होंगे, जबकि 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले प्लॉट के नक्शे डबल लाइन पर स्वीकृत किए जाएंगे। डबल लाइन में यह दिखाना होगा कि कहां किचन होगा और कहां कमरे बनाए जाएंगे। वर्ष 2023 और इस साल के मानसून सीजन में आपदा से राज्य में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। 2024 में भी बरसात ने कई भवनों को क्षतिग्रस्त किया था। यह क्षति मुख्य रूप से नदियों नालों में आई बाढ़ के कारण भूमि कटाव और भूस्खलन से हुई है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण के लिए ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग की मंजूरी पहले से ही अनिवार्य की गई है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में मानसून का असर अभी भी जारी है और पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि शिमला, कांगड़ा और चंबा जिलों में पिछले 1-2 दिनों में भारी बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में शिमला टाउन में 141 मिलीमीटर, चंबा जिले के कुछ क्षेत्रों में 125 मिलीमीटर, जबकि चौपाल और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश दर्ज हुई है। मंडी, सोलन, कांगड़ा और शिमला जिलों में आने वाले समय में भी भारी बारिश की संभावना है और इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन कई मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 19 सितंबर से बारिश में कमी आएगी और 19 से 22 सितंबर तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने में अब तक हिमाचल में 148% सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सीजन की शुरुआत से अब तक राज्य में कुल बारिश सामान्य से करीब 46% रही है। देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में ही बारिश विटनेस की गई है। इसमें बात करें डिस्ट्रिक्ट शिमला, कांगड़ा और जो चंबा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों की सबसे हाईएस्ट बारिश वो शिमला टाउन में 141 mm दर्ज की गई थी। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 135 mm है और चौड़ी में 80 mm है। जो बाकी क्षेत्र हैं, मंडी, हमीरपुर, यहाँ पे 50 mm के आसपास मॉडरेट कैटेगरी की बारिश दर्ज की गई है। तो बीते 24 घंटे पूरे प्रदेश में ही जो मानसून की जो बारिश है वो विटनेस की गई है।
आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 16 तारीख को भी संभावना है कि प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए कल 17 और फिर 18 तारीख को भी जो बारिश है, हालांकि हैवी रेनफॉल का कोई अलर्ट नहीं है, परंतु फिर भी जो डिस्ट्रिक्ट है, मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है हमारे, स्पेशली कांगड़ा है, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। फिर 19 तारीख से वेदर में काफ़ी रिडक्शन आएगा और 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्रदेश के केवल एक दो स्थानों में ही हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है और जो कई क्षेत्रों में मौसम साफ भी होने की संभावना है 19 तारीख के बाद। देखिए अगर वर्तमान माह की बात करें तो एज ऑन 16 तारीख को अभी प्रदेश में सितंबर माह में 148% सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है और इसमें जितने भी जिले हैं वहाँ सामान्य से ज़्यादा ही बारिश दर्ज की गई है। और ओवरऑल 1 जून से लेकर एज ऑन डेट तक की बात करें तो अभी सामान्य से तकरीबन 46% अधिक बारिश दर्ज की गई है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति जहाँ सामान्य से कम बारिश है, जो सबसे हाईएस्ट और शिमला कुल्लू जहाँ सामान्य से तकरीबन 108% अधिक बारिश दर्ज की गई है अभी तक सीजन की। मंडी में तकरीबन 80% है। वहीं बिलासपुर, सोलन की बात करें तो 70% के आसपास है और कांगड़ा में अराउंड 30% के आसपास सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है अभी तक रनिंग में। और ऐसे देखिए एक्सट्रीम तो अभी रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं हुआ है आंकड़ों के मामले में। हाँ, ये जरूर है कि जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है अभी तक 1 जून से लेकर 16 तारीख तक वो तकरीबन 1010 mm है। इसके पहले जो रिकॉर्ड है देखिए, जो हाईएस्ट बारिश थी वो वर्ष 1995 की थी, जब उसमें जो सीजन है पूरी सीजन की बारिश 1030 mm रिकॉर्ड की गई थी। नहीं, अभी देखिए जो हाईएस्ट, हालांकि जो बीते 24 घंटे में जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो 140 mm शिमला शहर में रिकॉर्ड की गई थी, बट ऐसे कोई एक्सट्रीम रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। हम बिल्कुल देखिए जो भी हमारे स्टेट बुलेटिन हैं वो स्टेट के साथ शेयर किए जा रहे हैं और देखिए एडवाइजरी ये है कि अभी भी देखिए जो बारिश का सिलसिला है मतलब आगामी 3 दिनों तक जारी रहेगा। इसमें जो जैसे मैंने कहा कि आज डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सोलन, सिरमौर यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी बारिश भी हो सकती है और 17-18 तारीख को भी कुछ एक क्षेत्रों में मतलब बारिश जारी रहेगी। हालांकि ऐसा कोई मेजर अलर्ट नहीं है, केवल देखिए जो आपके वाटर सोर्सेज है स्पेशली, क्योंकि इंटेंस स्पेल जब मतलब अगर होता है कहीं पे तो आपके वाटर लेवल या जो क्षेत्र है जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी उनको फॉलो करें और जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर के आसपास है वहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी कम रह सकती है इसी दौरान। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।